जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए, और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी अवधर्वदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और धृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडप बनाकर उस पर पुत्रकुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसभ्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न होएं, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभोक्ता भूषण, वस्त्र, वाहन तथा धृतपुर, काश्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नमक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अगावले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पीठ,
तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्तवर्ण वाला, वैश्य के लिए पीतवर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ है। पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सिंगल या पिंगल वर्ण के हों, उस रक्तशील वृषभ कहते हैं। जिस साड़ के समस्त अंग एक रंग के हो तथा पूंछ व खीर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संसार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी 8 वर्षा भवे द्वौरी 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्टा के समान है। जिसके कोई पूर्वज रौरवादि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृषभ यज्ञ मोक्ष देने वाला, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथाशक्ति विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृषज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करें, उसकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पर्द में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवाड़ों से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है।
पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्ण परम गति को प्राप्त होता है।